तो आ गए आप मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में जो कॉमेडी के नाम पर सिर्फ बकवास करते हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम उठकर आता है कुणाल कामरा का और दूसरा अग्रिमा का। तो कुणाल कामरा के बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं। इसको एलिस भाई ने एक बात भी बोली थी। ये तो बावड़ी गांड है क्या? कुणाल कामरा की एक लाइन है, तो उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन है। अब आपको ले चलते हैं अयोध्या, क्योंकि भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले वहां पर 200 से ज्यादा मेहमानों को बुलाए जाने की भी नेहा खबर। कामरा ने एक और लाइन बोली, रॉकेट लॉन्चर लाओ, नहीं कुछ मशीन गन लाओ और रफाल जेट ही ले आओ। मतलब समझ रहे हो आप? बली मच गई है, क्योंकि आसमान का बाहुबली हिंदुस्तान आ चुका है। आज मातृभूमि में राष्ट्र रक्षा की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 5 राफेल विमानों की आज अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हुई। क्या आपको मालूम है इन 5 ये मोदी जोक्स पे कोई धर्म विरोधी कैसे बुला सकते हैं? लाइक मोदी जी धर्म है क्या? तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो। कभी ये मोदी जी का मजाक उड़ाते हैं, कभी ये हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, अब ये भगवानों का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये मजाक उड़ा के सोचते हैं कि इनकी ये कॉमेडी कर रहे हैं, इनके नाम पे व्यू ज़्यादा आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है। ये लाइनें बोलने के बाद ये बोलते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इनका नाम लेते हैं। समझ रहे हो आप? रीमा जोशुआ ने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ लाइनें बोली थी जो मेरे तरीके से तो बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं थी। Yeah, I'm psyched about it. Shivaji statue is amazing masterstroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. माँ, अगर आपको नहीं पता तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा होती है। वहाँ के लोग उन्हें पूजते हैं। और जब मैडम जी को सॉरी बोलने के लिए कहा गया तो इन्होंने देखो सॉरी किस तरीके से बोला। शिवसेना, मनसे और कांग्रेस में से जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और इनकी विचारधारा थी औरतों को लेकर। ये वीडियो देखने के बाद शुभम मिश्रा ने इसे गाली दी, जो कि बहुत गलत बात है। उसे लगा कि गाली देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर कुणाल कामरा ने शुभम मिश्रा के ऊपर ट्वीट किया कि तुमने गलत लैंग्वेज यूज़ की है और उसे पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन इन्हें को ये बताना भूल गया, पहले खुद तो सुधर जा। दोनों एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों? एक बार AIB ने क्रिश्चियन के ऊपर कॉमेडी की थी, फिर चर्च वालों ने उसकी लेनी देनी एक कर दी थी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा, तो आप कमलेश तिवारी के बारे में जाके पढ़ लेना। क्या ये है आपका इक्वालिटी? बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।